मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। आज बन रहा है क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल गेस्ट की बर्थडे भाई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश। ये देखिए, ये बन रहा है चॉकलेट गनाश सिर्फ क्रीम और चॉकलेट से डबल बॉयलर पे। एक रेडी हो रहा है टाइगर केक, और टाइगर केक को टाइगर बनाने के लिए रखेंगे ना तो ये थोड़ा थिक खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वैसे ही केक के ऊपर स्प्रेड करना है तो इसी फॉर्म में करेंगे, लेकिन अगर आपको इससे कोई डिजाइनिंग बनानी है तो हम इसको रख देंगे कवर करके। तो बेल बज गई है तो इसका मतलब भाई केक भी बन गया होगा। तो यहाँ पर मैं चेक करने आई हूँ केक, और देखते हैं केक हमारा रेडी हुआ या नहीं। तो जी ये देखें, केक रेडी है और ये वाला केक ये भी बन गया। चले भाई, केक बन चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये गनाश भी तैयार हो रही है। अभी देखिए इतनी थिक हुई है, मुझे ज़्यादा थिक चाहिए तो अभी इसको हम और रखेंगे। देखिए ये केक भी हमारा रेडी है, अभी ठंडा होने दें फिर उसके बाद हम इसको निकालते हैं। मैं केक बना रही हूँ और बच्चे यहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं भाई। वाओ माशाल्लाह, काफ़ी सारे बैलून्स बना लिए भाई। वाह, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार, मेरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरे जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो वही आज मेरी नंद के बेटे की बर्थडे है और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने घर में सेलिब्रेट करूँगी तो अहमद जनाब को पता चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आपके घर में ही केक कटिंग रखते हैं और फिर जो है अहमद को मिलेगा सरप्राइज़। बच्चों को ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज़ दे दें तो बच्चों का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और फिर जाहिर सी बात है, सेकंड डे से जो है स्कूल्स भी ओपन हो रहे थे। ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है संडे की, और मंडे से क्योंकि स्कूल जाना था बच्चों को, और बच्चों की माएँ तो बड़ी खुश थी, लेकिन हाँ बच्चों को थोड़ा सा सदमा लगा था। तो उस सदमे को थोड़ा दूर करने के लिए हमने सोचा बच्चों को थोड़ा खुश किया जाए, और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी और बच्चे खुश भी हो जाएंगे और सालगिरह भी बन जाएगी। वैसे जो है हम लोगों का बिल्कुल भी पहले प्लान नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन अचानक से जो है मेरी नंद ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए खाना बना लेती हूँ और आप जो है मज़ेदार सा केक बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे मिलजुल के काम कर लें तो पता भी नहीं चलता और मिनटों में काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं केक बना रही थी, और जो मैंने अभी आपको क्रीम दिखाई थी, याद रखिएगा प्लीज़ 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 मेरी प्यारी प्यारी सी सहेलियों, मैं आप लोगों को इतनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रेसिपीज़, कम से कम जब मेरी रेसिपी ट्राई करें ना तो ये ऑलपर्स, मिल्क पैक और ये जितनी भी क्रीम्स हैं इनको नहीं ट्राई किया करें, क्योंकि फिर वो आपकी सही से बीट नहीं होती और फिर ब्लेम किसको आता है? मेरे ऊपर। आप लोग कहते हैं कि आप ही हमारी क्रीम बिल्कुल बह सी गई और वो मेल्ट हो गई, गर्मी में सही बीट नहीं हो सकी, और उसमें कितनी आइसिंग शुगर मिलाएं, हम उसमें वनीला एसेंस कितना मिकदार में मिलाएं। तो देखिए ये सारी प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है ना तो विप क्रीम ही यूज़ करें, उसे बीट करें अच्छी तरीके से। सिर्फ चिल्ड करना होता है, उसमें कोई आपको ना चीनी मिलानी है ना एसेंस मिलाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अच्छा सा बेहतरीन सा बीट करके रखना है। और उसके बाद आपकी क्रीम इतनी ज़बरदस्त फ्रोस्टिंग के लिए तैयार होगी ना कि उसके ऊपर मैंने आप लोगों को पहले जो है फाउंडेंट भी सेट करके दिखाई है, क्योंकि किसी भी क्रीम के ऊपर फाउंडेंट सेट नहीं होती है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर फाउंडेंट केक जो है क्रीम के ऊपर सेट किया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि बटर क्रीम या गनाश के ऊपर ही आप फाउंडेंट कवर करें, क्योंकि किसी किसी को होता है कि हमें टेस्ट पसंद नहीं आता। तो आप इस पे भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। और देखें मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर केक रेडी हो गया है, और इसके जो कान आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको मैंने ग्लास में बेक किया था।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया है भाई। अगर जो ये काम नहीं करता ना, वो तो भाई है ही तीसमार खान। भाई आपकी सहेली तो है नहीं तीसमार खान, इस वजह से मुझे ये काम करना बहुत ही ज़रूरी था। होता है ना कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मैथ्स के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करती थी ना, तो साइड में एक रफ पेपर भी साथ रखती थी और उसके ऊपर जो रफ वर्क होता पहले वहाँ पर सॉल्व करती और उसके बाद में अपने काम पे आती। तो वो जो रफ पेपर होता था ना, उसको हम बिल्कुल कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम जो किरदार निभाता है ना, वो वही रफ वर्क ही होता है, जिसकी वजह से आपके काम में इतनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है और इतना ज़्यादा इतना खूबसूरत सा आपका काम निखर के आता है। तो बस यहाँ पर वही काम चल रहा है। मैंने एक पिक ली और उससे पूरी डिज़ाइनिंग जो मुझे बनानी थी गनाश के साथ, वो पहले मैंने पिक से जो है ड्रॉ कर लिया, ताकि जब इसके ऊपर मैं गनाश से फिल करूँ तो इसकी जो लाइनिंग आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा कि थोड़ी लाइंस मेरे से ऊपर नीचे हुई, थोड़ा सा डिज़ाइन इधर उधर हुआ, तो अभी तो कवर हो सकता है। लेकिन हाँ, आपने अगर गनाश से रेडी कर लिया तो फिर उसके बाद आपको कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया था और ये मेरी प्यारा प्यारा सा टाइगर। अच्छा, मैंने ये टाइगर बनाया, बच्चे कह रहे हैं बिल्ली लग रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। और इसका सिर्फ एक ही राज है कि चॉकलेट गनाश को बनाने के लिए मैंने 4 घंटे पहले ही मेल्ट कर लिया था। जितनी चॉकलेट लें आप उतनी ही क्रीम लें और उसको मेल्ट कर लें डबल बॉइलिंग पे, और उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। फिर देखें आपकी गनाश कितनी ज़बरदस्त सी तैयार होती है और उससे आप इजीली कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मुझे तो सिर्फ अंडरलाइन ही लाइंस बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर कोई फ्लावर वाला नोज़ल यूज़ नहीं किया। इसके बाद देखें इस तरह इसको फिल कर लिया और ये हमारी माऊ मोऊ बिल्ली, पता नहीं बिल्ली है या टाइगर है, तो यहाँ पर हमारा टाइगर तैयार हो रहा है। बच्चों के कहने पे बिल्ली तैयार हो रही है। तो आप लोगों को ये कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि चॉकलेट गनाश को जब मैंने इस तरह फिल किया था तो ये थोड़ा सा मुझे फिनिशिंग में नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पर इस तरह फिनिशिंग में ला रही थी कि एक बिल्कुल बैलेंस में आ जाए और जो इसके ऊपर जो डॉट डॉट के निशान हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इसके बाद मैंने यूज़ किया था छोटा वाला फ्लावर वाला जो नोज़ल होता है वो। लेकिन हाँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ी यहाँ पर भी हो गई। देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महरीन काम करना शुरू करे और उसके साथ गड़बड़ियाँ ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखें एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, वैसे ये बात बहुत ही कड़वी है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन कह देती हूँ। कभी भी अपने बेकिंग के जो सामान होता है ना, जो आपके हाथ को यूज़ करने में डेली बेसिस पे आ रहा हो, वो आप किसी और को नहीं दें। होता है ना, पड़ोस में से कोई आता है और बोलता है आप प्लीज़ हमें अपना नोज़ल दे दें, ये दे दें, वो दे दें, तो ऐसी चीज़ें नहीं दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं मना तो कर नहीं सकती, ज़ाहिर सी बात है, मुझसे जो भी लेता है वो मेरे अपने ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी नोज़ल जो है किसी बच्चे ने ही, क्योंकि मैं किसी को दी थी तो उन्होंने जो है इसको मुँह में लिया या कैसे लिया या क्या किया या इसको मारा या क्या किया, ये नोज़ल ही टूट गई और मैंने चेक भी नहीं की थी, मैंने ऐसे ही इसको रख दी। और आज जब मैंने इसको निकाल के और मैं फ्लावर बनाने लगी तो इसमें से क्रीम इतनी निकल रही थी और मुझे इतनी 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 शदीद वाली प्रॉब्लम हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे एक हाथ में टिश्यू पेपर बॉक्स था और एक हाथ में मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी। बार बार टिश्यू से कवर करना, उसको साफ़ करना, उसको क्लीन करना, बार बार जो बाहर से निकल रही थी, जो नोज़ल टूट गई थी, उसमें से क्लीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि मैंने पहले स्लैब पे बना के कर रही थी, फिर उसके बाद मैं ज़मीन पे बैठ गई, क्योंकि इतनी मुश्किल से हुआ ना ये डिज़ाइनिंग मुझसे कि मैं बता नहीं सकती। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा नोज़ल बिल्कुल ही एक तरीके से दब सा गया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे दबा। तो बस यहाँ पर देखें, हमारे येलो कलर मैंने फूड कलर मिक्स किया और उसके बाद ये डिज़ाइनिंग बनाना शुरू कर ली और ये हमारी बन रही है बहुत ही मज़ेदार सा टाइगर केक। अंत भला तो सब भला, माशाल्लाह से यहाँ पर केक हमारा बन गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही अमेजिंग बना। चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए, लेकिन आपका आखिर में अच्छा कोई काम हो जाए तो सारी थकावट सारी थकन दूर हो जाती है
और सबसे बड़ी बात कि जिसके लिए केक बनाया था वो खुश हो गया बच्चा, तो बस हमें और क्या चाहिए। असल में मेरी जो नंद है वो हमारे साथ ही रहती हैं, हम 5 भाई और एक नंद जो है हम साथ रहते हैं, बाकी 5 नंदे अपने अपने ससुरालों में रहती हैं। तो बस उनके बेटे की आज बर्थडे थी, तो हम लोगों ने छोटा सा सरप्राइज़ दिया था अहमद को। सारे फ्रेंड्स ने मिलके, जितने भी उनके मामू जान के बच्चे हैं उन सब ने मिलके ये सरप्राइज़ प्लान किया था। जैसे ही अहमद आए ना, सबको क्या कहना है? बच्चों बस अहमद आने वाला है तो सब तैयार हो? यस, तुम्हारी आप तैयार हो? है भाई? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मैंने आपके लिए सरप्राइज बोला भाई, नीचे करूंगी तो अहमद को पता चल जाएगा। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा है। और केक कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। उसमें बहुत ही अच्छा हो ना। आप टाइगर देखो, यहाँ पर मैंने टाइगर केक इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरा शहजादा भी टाइगर है ना। चलो भाई केक कटिंग करें बच्चों। सब बच्चे भाई अहमद 50-50 होने चाहिए। ये भाई मजे मजे बड़े मजे हैं भाई अहमद। क्या बात है भाई अहमद आपकी। आपको बच्चों की सुबह और शाम कौन है ये? आपके चैनल का नाम क्या है? बच्चों की सुबह और शाम। Birthday to you। बेटा आपकी मम्मा ने इतनी मेहनत किया। ये लेट लतीफ ये क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आज हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, अल्लाह से बस यही दुआ है कि ये बड़े होने के बाद भी इसी तरह एक दूसरे की खुशियों में खुश हों और एक दूसरे को तरक्की करते हुए जब देखें तो उनके लिए और ज़्यादा दुआ गो हों। आमीन सुमा आमीन। इबाद को अपनी बहन की सालगिरह में बैलून फाड़ने का मौका नहीं मिला था, आज इबाद ने कसर पूरी कर ली। मजा आया इबाद? भाई ये देखो केक कट चुका है, मुंह कट गया। ये मेरी देवरानी बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है पुलाव, और ये मेरी नन ने बनाई है। एक और दिन हमारी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते गुजर गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह से बस ये दुआ करती हूँ कि इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, रहमतें और बरकतें रहें। आमीन सुमा। और घर जो आप लोगों को गंदा नज़र आ रहा है वो इंशाल्लाह भी खाना खा के फिर मैं साफ़ करूँगी। बच्चे सब चले गए, बच्चों ने खाना खा लिया, अब ये मैं और रज़ा खाएँगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।